एक महिला जब परेशान हो, परिवार से जब प्रताड़ित हो, तो उसके बाद शिकायत करना अगर चाहे तो कहाँ जाएगी? थानेदार के पास, थाने में, और वहाँ पर शिकायत दर्ज कराएगी कि मेरे साथ मारपीट हो रही है। एक परिवार जब परेशान होता है तो पुलिस का सहारा लेता है, लेकिन जब पुलिस सहारे के नाम पर पैसा मांगना शुरू कर दे कि आप पैसे दो तब मैं आपकी सुरक्षा करूँगा, तो क्या पुलिस प्राइवेट हो चुकी है? क्या पुलिस हमारी जो है सेवा करने का पैसा लेगी? तो हम टैक्स किस लिए भरेंगे? अब 112 वाले जो है अब पैसे मांगने लगे हैं। अगर 112 को आप फ़ोन लगाते हैं तो आपके पास आएंगे, इसके बाद बोलेंगे कि पैसे अगर दोगे तो हम कार्यवाही करेंगे, हम तुम्हें इस पर जो चाहोगे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी कि अब 112 को पैसे चाहिए। जहां डायल 100 और डायल 112 जो है 112, इस पर अब शिकायत करने के पैसे लगने लगे। अब सोचिए कि परेशान प्रताड़ित होकर के अब जो जनता है वो क्या करेगी? जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, उसके साथ अन्याय होता रहेगा, लड़ाई लड़ती रहेगी। अब इस प्रशासन की अगर बात की जाए तो क्या सरकार इनको पैसे नहीं देती? क्या पुलिस को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? क्या समस्याएं हैं भाई कि आप नहीं सुन पा रहे? ये मैं नहीं कहता, ये परिवार और ये समाज और ये वो समाज कह रहा है जो प्रताड़ित, परेशान हो चुका है, प्रताड़ित समाज है। और हमारे साथ ऐसे ही एक परिवार से है जो कि नेबुहा जमोड़ी थाना अंतर्गत का मामला सामने आया है, जहां पर इनके साथ कई बार इनके ही जेठ के द्वारा इनके साथ मारपीट की जा रही है। इतना ही नहीं, इनके पति के साथ भी मारपीट की जाती है। पूरा परिवार उनका इनको परेशान करके रखा है। इनका कहना यह है कि मैंने 4 से 5 बार शिकायत दर्ज कर रखी है। इतना ही नहीं, एक बार तो FIR भी कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस नहीं सुन रही है। और अब ये कहना है कि इनके साथ ये जो हो रहा है तो ये पुलिस ही करवा रही है, क्योंकि अगर पुलिस एक्शन ले ले तो शायद मेरे साथ ऐसी घटना ना घटे, लेकिन पुलिस ही सारी चीजें करवा रही है क्योंकि मैं पुलिस को पैसे नहीं दे पा रही है। अब पूरी घटना आपसे हम समझेंगे। नाम क्या है आपका? रोइए नहीं, क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम है संगीता साहू। कहाँ से हैं? हम नेबुहा से हैं। नेबुहा से हैं। हाँ। क्या कौन मारता है आपको? हमको मुन्नी साहू मारती है, राजकरण साहू, मोती कुमार साहू, राजमर साहू हमें मारते हैं। हमको घर से निकालते हैं। क्यों मारते हैं, क्यों पीटते हैं आपको? सर हमको इसलिए मारते हैं कि हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। हम 4 भाई, हमारे पति लोग 4 भाई थे, तो एक भाई खत्म हो गए जब से। वो बोल रहे हैं कि वो तो मर गया, तुमको तो हम घर से निकालेंगे, जस के निकलोगे तब से निकाल देंगे तुमको। 2019 में हमको मारे थे, मुंह बांध कर मारे थे। 2 लोग बाहर के आके छुड़ाए, हमको हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में हमारी जब हमारे होश आई तो हमको वहाँ से ले गए जमोड़ी। वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं, वो मार के भगा दिए दाग के कि जाओ तुम। हमारे पति के बोले कि तुम खुद मारे हो, अपनी पत्नी को मारे हो और उनको भी मारे हो, उल्टा केस लगाए हमारे पति के ऊपर। अभी उसकी पेशी हो रही है, उनकी सब हो रही है। यहाँ से हमका जब वहाँ SP ऑफिस लगी, SP ऑफिस से हमारी सुनवाई भाई तब जाके हमारे जमोड़ी थाना में रिपोर्ट लिखा। मतलब पुलिस शिकायत नहीं लिखती जब तक हम SP का सहारा ना हाँ, जब तक SP का सहारा हम नहीं लिए। इसके बाद 1 साल 1 महीने 2 महीने में हमको यही जरूरत पड़ती है, पुलिस की जरूरत पड़ती है। जब पुलिस के पास जाते हैं तो मार के भगाते हैं कि जाओ तुम वहीं लड़ो मरो, यहाँ क्यों आते हो? आपको काहे भगा देती है पुलिस? मतलब पुलिस से कोई दुश्मनी है आपकी? पैसा मांगते हैं सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है। हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए उन लोगों ने पैसा दे के हमको मारते हैं। पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं। जब उस बार हमको मारे थे पुलिस वाले, वो जेठ और जेठानी सब 8-9 जन लोग मारे थे हमको। तब पुलिस वाले हमको तेल भी आयुर्वेदिक पहुंचाए थे, इसको लगा के मालिश करो। क्या करें, हम तो जान रहे हैं। तेल पहुंचाया था? अब पुलिस वाले का तो नाम याद नहीं है सर। तेल हमको मालिश वाला पहुंचाया था, छोटी सी शीशी इतनी बड़ी रही। मारा किसने था? मारा था मुन्नी साहू। और तेल पुलिस पहुंचाने गई थी? हाँ, पहुंचाने गई थी। जब हम यहाँ छुट्टी मिली हमको हॉस्पिटल से, हमको रिपोर्ट तक नहीं मिली ना, हमको अस्पताल से छुट्टी कागज मिला हमको। गजब की बात है। आपने क्या नाम बताया अपना? संगीता साहब। हाँ, तो संगीता जी, गजब की बात नहीं है कि आप कह रही हैं कि पुलिस पैसे मांगती है और आप ही कह रही हैं कि पुलिस तेल पहुंचाने जाती है? नहीं, पुलिस पैसा मांगते हैं कि अगर पैसा दोगे तब तुम्हारी सुनवाई होगी, तब तुमको इन लोगों से बचाएंगे। अगर पैसा नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। कल भी हमारे घर गए थे पुलिस वाले, 112 में फोन लगाए, सर हमारी जान बचा लो। सर लोग बोले कि पहले 1000 रुपए दो,
तब तुमको बचाएंगे। तो बोलेंगे सर अभी नहीं है, हम किसी से पैसा मांग के तुमको देंगे, हमारी जान बचा लो। वो बोले कि अभी इतनी भी बात है तो तुम रहे आओ चुप्पे। 1000 रुपए नहीं दोगी तो नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे। उसके बाद फोटो लेके चले गए। कौन था 112 में ड्यूटी किसकी लगी थी? अब सर यही तो हमको पता नहीं है, जमोड़ी से गए थे हम, 112 में फोन लगा। कितने बजे की बात थी? 10 बजे सुबह की बात है। हाँ 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 सुबह की बात है जब 112 को हम कॉल करते हैं और 112 सुबह सुबह जब पहुंचती है तो पैसे की डिमांड कर रही है। मतलब कि जो उस पर जिसकी ड्यूटी लगी है उसको पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दोगे तो 112 जाकर के भी कोई कार्यवाही नहीं करेगी, कोई वहां पर जाके आपका बचाव नहीं करेगी और ना ही आपको यहाँ थाने में लाकर पेश करेगी। अब हम उनके पति से बात करेंगे। भैया आपका दिनेश साहू। दिनेश साहू। दिनेश जी ये बताइए कि जो ये घटना घट रही है ये आए दिन लगातार घट रही है। आपने बताया कि 4 से 5 बार हमने शिकायत दर्ज किया है। सर ये 2019 से चल रही है मारपीट। तो ये पारिवारिक विवाद है ना? पारिवारिक विवाद है। परिवार है, हमारे सग भाई हैं। हाँ। मगर वो दुश्मन जैसे हमको मानते हैं। हाँ। हम घर बना लिए हैं, सब कुछ है हमारा है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि हमसे बढ़कर चल रहा है। हमारे पास मोटरसाइकिल भी है, चलते हैं मोटरसाइकिल से, मजदूरी करते हैं। मतलब जलन की भावना है। जलन की भावना है इनके। हर एक वक्त मतलब महीना नहीं बीतता है ये लोग लड़ाई करते ही रहते हैं हमसे बार बार। और पत्नी के ऊपर हमारे इनके पता नहीं क्या जिद्द है कि पत्नी को ज्यादा ही लोग जिद्दी आते हैं, परेशान करते हैं, मारते भी। घर में ही रहते हैं? नहीं, घर में वह शाम के जाते हैं, बस दिन भर आन के ड्यूटी करते हैं, शाम के घर जाते हैं। तो ये बड़ा सोचनीय का विषय है कि ये पूरा परिवार जो है परेशान है। इस बात से परेशान है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। दूसरी तरफ पुलिस जो है पैसे की भी डिमांड कर रही है। 112 वाले भी अब पैसे मांगने लगे हैं, ये स्पष्ट है। आपने कहा कि वीडियो है उसकी। सर अगर कल 112 अगर गई थी, अगर वो लोग अगर समझाए होते, इनको कुछ दंड दिए होते तो हमारा आज ये घटना ना होता। हमारा बताइए 25-30 हजार का नुकसान कर दिए। मोटर हमारा डाल दिए, काट कर वहाँ नीचे डाल दिए, पाइप काट डाले, तार काट डाले हैं। जबरदस्ती टांगा लेकर गए हैं, सवारी लेकर कि अगर ये लोग जाएं तो हम मार दें। हम अपना जान नहीं बचाकर हम चले आए सरपंच के पास, सरपंच को बताए, सरपंच के पास। उसका बाद में कुछ टाइम बाद लड़का पहुंचा था हमसे लपटबाज। सरपंच साहब अंदर थे। मतलब अगर पुलिस एक्शन लेती तो ऐसा नहीं होता। ये देखिए, देख रहा हूँ ब्लड लगा हुआ है। ये उसका मुदरी है, चाहे ना खून भी हो। ये लगा है। तो मतलब ये कहना है आपका जी कि अगर पुलिस कार्यवाही करती तो ऐसा नहीं? पुलिस अगर कार्यवाही इसमें अगर करती तो हमको ये हमारा मोटर है ये 25-30 हजार का हमारा नुकसान न होता। ये हर थाने में पुलिस बैठकर क्या कर रही है? यही कर रही है कि हर जगह से बस पैसे कलेक्शन कर रही है। आपका कहना है कि पैसे अगर दोगे तो कार्यवाही होगी, अगर नहीं दोगे तो नहीं होगी। इस तरीके से बताइए कि 112 चल रहा है। जी घर अगर आज हम जाएंगे तो हमका मार भी डालेंगे। कहीं से कि वीडियो में देखते हैं कहीं कहीं से मारपीट कटल होती है, वही हमको धमकी देते हैं को चली आई है, चली आई है, 90 दिन में हम आ जाएंगे, तुमको जिंदा नहीं छाड़ेंगे। अब हौसला पुलिस बढ़ा रही है, किसी को धमकी घर वाले दे रहे हैं और कई बार ऐसा होता भी है। आपने देखा है सीधी में कई हत्याएं हो चुकी हैं और उस हत्याओं में भी पुलिस का ही सहयोग होता है। जब नहीं पुलिस सुनती तो सामने वाले को इतना मोटिवेट वो हो जाता है कि पुलिस कर ही क्या लेगी, और इसके बाद यही कहानी बनती है कि बड़े बड़े वारदात और घटनाएं घट जाती हैं। अब इस पूरे मामले पर यही देखना होगा कि जमोड़ी पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को लेती है। क्या पुलिस को अभी समझ में आ जाता है या इनके मरने का पुलिस इंतजार करती है कि जब तुम मर जाओगी तभी हम एक्शन लेंगे? लगातार बने रहें। अब तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ।